डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। कहता है प्रति लीटर जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जिस तरह से मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसी तरह से नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जिस तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया रहेगा उस तरह से हम फॉर्मूला को पुट करके बनाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस और displaces 1.008 parts by mass of hydrogen 8.0 part by mass of ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में एक ही स्टैंडर्ड था, कार्बन 12, लेकिन इक्विवेलेंट मास में 3 स्टैंडर्ड हैं। 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8.0 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 35 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ 3 स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम यदि लें 2Fe plus 3Cl2 gives 2FeCl3, तो यहाँ पर 2 into 56 ग्राम ऑफ आयरन combines with 6 into 35.5 parts of क्लोरीन। यहाँ पर हमें यदि कहा जाए कि क्लोरीन Fe का कितना इक्विवेलेंट मास होता है तो हम इसे इस तरह से निकालेंगे कि 6 into 35.5 parts क्लोरीन combines with 2 into 56 parts of iron, parts of Fe। Therefore 1 पार्ट के लिए निकालें 2 into 56 अपॉन 6 into 35.5 और therefore 35.5 पार्ट्स के लिए 2 into 56 अपॉन 6 into 35.5 into 35.5 और यह जो होता है 2 3 जा 6 यानी 56/3 इक्वल टू 318.6 के बराबर इसका इक्विवेलेंट मास होता है। किसका? आयरन का। अब इसी को जब हम ये आया इक्विवेलेंट मास Fe का निकला, जब इसी इक्विवेलेंट मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास when equivalent mass
is expressed in gram, is expressed in gram, it is known as gram equivalent mass, gram equivalent mass, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसे हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास, और यहाँ जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा इन ग्राम में होगा, तो जिसे कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम निकाले थे कि Fe का इक्विवेलेंट मास 18.6 है, इसमें हम ग्राम लगा देंगे तो यह कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, ये एक विस्तृत चर्चा है, इस पर एक अलग क्लास होगी। लेकिन तत्काल हम नॉर्मेलिटी पर इतना ही क्लास हम रहने देते हैं। फिर अगला टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे।